अयोध्या वापस लौट करके नहीं खुशी थे राम। दीपावली का प्रमाण हमारे चारों वेदों में नहीं, सनातन हिंदू धर्म में पवित्र श्रीमद् गीता जी में कहीं पर वर्णन नहीं दीपावली का। शास्त्र विरुद्ध त्योहार मनाने से होती है घर में हानियां। राम ने कहीं पर भी आदेश नहीं दिया कि दीपावली मनाओ, शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं। नमस्कार सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सत साहिब, दास का परिचय दास संत रामपाल जी महाराज का भक्त शिष्य और उनका दास है। दास का नाम टूनी दास, कानपुर वाला। ठीक है, तो भगत जी आजकल महापर्व आ रहा है जिसको सनातन धर्म में मतलब बहुत ज़्यादा विशेषता से मनाया जाता है। सनातन धर्म कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पहला धर्म है सनातन धर्म। उसमें जो दीपावली का त्यौहार है इसको बहुत महत्वता दी जाती है। तो इसमें आप संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं? हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज की क्या उदाहरणा है उनके शिष्य के लिए और क्या दीपावली के लिए उनका संदेश है। संत रामपाल जी महाराज एक परम संत है, पूर्ण संत है और वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत है पूरे विश्व में। और जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म का त्यौहार है दीपावली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चार वेद में दीपावली का कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। आपकी जानकारी लिए एक बात और बताऊंगा कि हिंदुओं का जो आखिरी ग्रंथ है जिसको भगवान ने श्री मुख से बोला है, जिसको पवित्र श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसमें भी दीपावली का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी बात बताते हैं, जिसको हम सनातन कहते हैं, जो सदा से पुराना चला आ रहा हो। पर हम जो रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम लोग आदि सनातन पंथ से हैं, आदि सनातन धर्म से हैं। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर स्वयं धर के आया। चारों युग में संत पुकारे कूट काम हेल रे, हीरे मोती मानिक बरसे ये जग चुकता ढेल रे। तो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने हंसात्माओं को मिलते हैं। आदि सनातन धर्म है परमेश्वर कबीर साहब का। और जैसा का आपका प्रश्न है वर्तमान समय में दीपावली, तो दीपावली की ये मान्यता है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लौट कर आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, खुशी मनाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर्वप्रथम अगर आप भगवान श्री रामचंद्र को अपना आदर्श मानते हैं तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा। सनातन धर्म में ये दो भगवान सबसे बड़े माने गए हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन और तीन लोक में ये धनी। ऐसा कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं जो इनको प्राप्त ना हो। तीनों लोक में सर्व संपदा संपन्न रहे, तीन लोक के ये धनी और गुरु आगे अधीन। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी गुरु के अधीन रहे, उनकी आज्ञा का पालन करते रहे, उनकी बताए भक्ति मार्ग पर चलते रहे। ये तीन लोगों के भगवान का हाल था। और आज हम ये कहें हम सनातनी हैं और हमारा कोई गुरु नहीं, तो सबसे बड़ी ठेस है ये कि आप अपने भगवान श्री राम के नहीं। दूसरी बात, आइए उनकी चरित्र में झांकते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया, वो इतने प्रेमी थे अपने पिताजी के, इतने प्रेमी थे उनके पिताजी दशरथ, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए लाखों यत्न किए, तमाम यज्ञ किए, तमाम कोशिशों के बावजूद उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। स्वयं अग्निदेव ने खीर दी। तो उस पिताजी का और पुत्र का प्रेम का प्रसंग समझने की कोशिश कीजिए। कितना हृदय विदारक चीरक चीज है ये, कितना दर्द है इसमें। वो पिता की गोदी में खेले, शिकार करके आते थे, पिताजी को दिखाते थे। कोई भी चीज़ होता था पिता की गोदी में बैठते थे। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था।
अचानक उसी पिता को आदर्श मान करके उसके पिताजी के वचन पर चलने के कारण उन्होंने राज्य त्यागा, पाठ त्यागा, हर प्रकार की संपत्तियां त्यागी। तो उस पिता के एक वचन को मानने के लिए वो प्रस्थान कर गए वन को। और क्या दशा करी, वहां वो व्यापार करने नहीं गए, वनगमन में उन्होंने कष्ट भोगे, कष्ट सहन करे। और आज आप दीपावली के नाम पे व्यापार करोगे, कहीं ये बेच डालोगे, कहीं वो बेच डालोगे, कहीं पटाखा बेच डालोगे, कहीं कपड़ा बेच डालोगे। उनके दुख की गणना करो कि राम कितने दुखी थे दीपावली में, उनकी दुख की गणना करो कि वो कितने दुखी थे अपने पिता से वियोग करके, अपनी माँ से वियोग करके, अपने मित्रों से वियोग करके, अपने भाइयों से वियोग करके और अपने नगरवासियों से वियोग करके। उनके दुख का आकलन करो। नहीं, तुम्हें तो व्यापार करना है, धर्म के नाम पे व्यापार करना, भगवान राम के नाम पे व्यापार करना, तुम्हें तो यही करना है। वो आप उनके आदर्श से, चरित्र से सीखो। तो जब वो युद्ध जीत के वापस अयोध्या आ रहे थे तो कितने दुखी थे, और आप दीपावली मनाना चाहते हो। उनकी आत्मा को देखो, कितने दुखी थे वो। क्यों दुख था? जिस पिता के गोद में वो खेले, आज वो पिता नहीं है उस अयोध्या में, आज वो पिता नहीं है उस अयोध्या में। जिन सिंदूर भरी मांगों को उन्होंने देखा था, आज वो अपनी विधवा माओं का चेहरा रोता हुआ देखेंगे। क्या राम सुखी थे दीपावली से आकर के? दीपावली मनाएंगे राम ने एक भी दिया नहीं जलाया, कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है। अरे आपका भगवान क्या कर रहा है उसको देखो, आप तो शास्त्र विरुद्ध देखने लगे जिसका वेद में प्रमाण नहीं। आप उनके दुख को देखो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस धरती में क्या मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, अपार दुख। इस दुख की नगरी में कहीं किसी का बाप मर जाता, किसी का बेटा मर जाता, कहीं किसी की माँ विधवा हो जाती, कहीं किसी की बहन विधवा हो जाती है, कहीं किसी के बच्चे मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता है। ये काल का लोक है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। यहाँ सुख बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो रोना पिटना है भाई। कोई ना कोई मर ही रहा है, मृत्यु लोग। यहाँ सुखी के नाम की तो चीज ही नहीं है। राम पूरे जीवन सुखी नहीं रहे। अयोध्या आने के बाद भी उनकी पत्नी पर अयोध्या में रहने वाले लोगों ने कैसे कैसे लांछन लगाए। उनके दुख की गणना नहीं की जा सकती, और आप दीपावली मनाना चाहते हैं। राम कितने दुखी हैं, अपार दुख है पिता के वियोग का, माता अभागिन हुई और आपको दीपावली मनाने के लिए। अरे इसमें तो परमेश्वर भजना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो दैट्स इट। इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है दीपावली का। और दीपावली ये जो आप मना रहे हो, इसमें आपके राम भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनका कोई आदेश नहीं था दीपावली का, और राम ने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में आदेश नहीं दिया कि आप दीपावली मनाएं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा समाज है जो हिंदू समाज, वो दीपावली कई वर्षों से मनाता चला आ रहा है। तो आप लोग आज मतलब कि छोटे से पंथ से हैं जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, तो क्या आप लोग उनसे, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले दीपावली नहीं मनाते थे? नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले सभी जो सनातन प्रेमी हैं, हिंदू धर्म से हैं या अन्य भी किसी धर्म से हैं, सभी दीपावली मनाते हैं। और ये दीपावली इसलिए मनाते थे क्योंकि पिताजी मनाते थे, पिताजी के दादाजी मनाते थे, इसलिए मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जब हम श्री भगवान कृष्ण का इतिहास देखते हैं तो उनके इतिहास काल में कभी दीपावली नहीं मनाई गई। इसका मतलब ये दीपावली का जो चलन है ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 साल पहले का। जब गीता जी लिखी गई, दीपावली का चलन 100-200 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं है।
जब गीता लिखी गई तो 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान धरती पर थे। उनके जीवन काल में कहीं पर भी दीपावली का कोई उल्लेख नहीं आया। नरसिंह भगवान में कोई उल्लेख नहीं दीपावली का। अन्य जितने भी अवतार हुए हैं कहीं पर भी दीपावली का कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है जो इसका गीता जी में कहा गया। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सदगति होती है ना तो उनकी मुक्ति संभव है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज के भगत दीपावली नहीं मनाते? परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की दया से सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने सत्संगों में कि ये जो काल का लोक है इसका एक संविधान है। उसके संविधान के अंतर्गत जो हमारे शास्त्र आए हैं उनमें जो चीज़ें मना है उसको अगर आप करते हैं तो संविधान टूट जाता है और आप पाप के भागी बनते हैं। पवित्र गीता जी भी एक संविधान है। उसमें वर्णित विधि से पूजा करने से जीव का मोक्ष हो सकता है और अन्य जो भी क्रियाएं हैं वो मोक्ष में बाधक है, जिससे आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज और अन्य लोगों में जो चीज़ें हैं उसमें ये अंतर है, क्योंकि गीता जी में बताया गया है कि तू तत्वदर्शी संत के पास जा, उनसे प्रेम पूर्वक सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमेश्वर तत्व का ज्ञान तुझे कराएंगे और फिर वो जैसा बताते हैं उनकी विधि को अपना, तेरा मोक्ष हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अयम तुम सब पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। तू मेरे धर्म कर्म की पूजा को परित्याग करके उस एक की शरण में चला जा जिस एक परमेश्वर की शरण में मैं भी हूँ। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि के अनुसार पूजा भक्ति बताते हैं। उनमें जो प्रथम मंत्र देते हैं उसमें ब्रह्मा सावित्री, गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी, सती और पार्वती शिव जी और माता दुर्गा शेरावाली का मंत्र देते हैं। हालांकि विष्णु जी के ही अवतार राम हुए और विष्णु जी के ही अवतार कृष्ण हुए। अगर आप इस अवधारणा को मानते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का प्रत्येक भक्त 108 मंत्र रोज करता है, विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करता है, प्रतिदिन करता है। और आप एक दिन की दीपावली मना करके विष्णु जी को प्रसन्नता करना चाहते हो तो ये आपकी भूल है। मंत्राधीनस्थ देवता मंत्र के अधीन होते हैं और संत रामपाल जी महाराज के भक्त वो प्रमाणित मंत्र का जाप करते हैं जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के संतों ने जाप किया। आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय घीसादास जी, आदरणीय दादू दास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी महाराज और अनेकों संत, सैकड़ों संतों ने जिस अभिष्ट मंत्र का जाप किया है उसी मंत्र को आज संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इन 5 प्रधान देवी देवताओं के मंत्र जाप करने से यहाँ के समस्त सुख जो आपको हो सकते हैं, अनहोनी जैसे सुख कि भगवान ये कर सकता है, वो होते हैं, आपको लाभ होते हैं। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के भक्त रोज सुबह देसी घी की जोत लगाते हैं, शाम को देसी घी की खड़ी जोत लगाते हैं। इस तरीके से 365 दिन जब जोत लगाते हैं तो आप दुगना कर लीजिए। तो दीपावली तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त मना रहे हैं और प्रतिदिन मना रहे हैं और प्रतिदिन इन सभी देवी देवताओं का जाप कर रहे हैं। असली आदि सनातनी तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं और उनके घर में प्रतिदिन सुख हो रहा है। जब आपके यहाँ एक्सीडेंट में लड़का ना मरे, लड़की ना मरे, बाप ना मरे और कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हों तो असली दीपावली आपकी है। आप आज पनीर खाएं, कल पनीर खाएं, पेड़ा खाएं, कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके घर में लोग मंत्रों द्वारा सुरक्षित स्वस्थ रहते हैं तो आपके यहाँ ही दीपावली है। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। लेकिन इसमें गलत क्या है? दीपावली पे लोग
दीप जलाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और पूजा ही तो करते हैं, उसमें गलत क्या है जो आप लोग मना करते हैं? भगवान राम के आने की खुशी में जो दीपावली मनाई गई थी, भगवान राम स्वयं दुखी थे। जिस तरीके का मैंने प्रकरण आपको बता रखा है, अपार दुख था। जिसका पिता न रहा उस घर में उसको आने को मिले, जिसके आज पिता नहीं हो उसको एहसास हो सकता है इस बात का, जो अपने पिता की गोद में खेला है, जिसके पिता उसको प्रेम करते थे, आज वो वियोग में है, उस घर पे वो रह रहा है। अगर कलयुगी है तो कोई बात नहीं, अगर कलयुगी नहीं है तो वो जान सकता है कि सतयुग में लोग कितना प्रेम करते थे। पिता और पुत्र का वियोग, माँ का विधवा होना, क्या उस राम के लिए खुशी की बात हो सकती है? पत्नी को उठा ले जाना, क्या उस राम को इस धरती पे सुख दिया किसी ने? उसकी आप दीपावली मनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उस राम का आदेश नहीं है, राम ने अपने किसी भी कथन में नहीं कहा कि दीपावली मनाओ। तो आप तो पहली बात तो राम विरोधी है, राम ने कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो स्वयं अपने गुरु से पूछा था कि गुरु मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उनके गुरु वशिष्ठ ने बताया भी था मोक्ष मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और सदगुरु रूपी नाव में बैठ करके ये जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आपको तो उस बात पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ रामचरितमानस उत्तरकांड में वो गुरु से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए था। दूसरी बात, ये जो दीपावली है, इस दीपावली में अब लोग खुशी के नाम पे जुआ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, अपनी औरतों का गहना नोचेंगे, और हो सकता है कि मारपीट हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, या अधिक रुपया के लालच में किसी की चैन स्नैचिंग करेंगे, अपराध को दावत देंगे, बच्चों को पटाखे ला के देंगे, वो भी गैरकानूनी पटाखे। वो पटाखों से पोल्यूशन होगा। कोई बच्चा अपना, कल के पेपर में देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी का हाथ में उड़ा मिलेगा, कोई कान से बहरा मिलेगा, किसी के हाथ में छर्रे घुस गए होंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी कह रही होगी इन पटाखों से बच्चों को दूर रखें। ये तो गवर्नमेंट की भी ना मानते भाई। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज का सख्त आदेश है, कोई भी भक्त या उनका बच्चा ना तो कोई पटाखा जलाएगा, ना तो किसी पटाखे के आसपास जाएगा। क्यों? हम शास्त्र विरुद्ध पूजा के समर्थन में नहीं रहते। हमारे तो लिए जो भी है गुरु जी का आदेश ही सर्वोपरि है, और गुरु जी कहते हैं भक्ति करो, घर पे बैठो, माला लो। अगर आपको भगवान का ही चिंतन करना है और भगवान से ही सुख होगा तो नाचे गाए किन्हें नहीं मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए हो, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुआगण होए हो। अगर नाचने गाने से भगवान मिलते तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि रंडियों को पहले भगवान मिल जाते, क्योंकि उनका तो काम ही ठुमका लगाना, नाचना, उनको भगवान आज तक नहीं मिले। भगवान मिलते हैं सच्चे दिल के आंसू से, नाम जाप से, पूर्ण सदगुरु के द्वारा और धार्मिक किताबों के द्वारा उनसे आचरण में शुद्धता आती है। तो संत रामपाल जी महाराज के भक्त ऐसे किसी भी पर्व पर भगवान को ज़्यादा याद करते हैं विशेष, और उनके नाम का सुमरन करते हैं। अच्छा, अपील भी करूँगा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते कि कृपया पटाखे से दूर रहें, पटाखे न जलाएं, भगवान का सुमरन करें, तत्वदर्शी संत की तलाश करें, पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें, जिससे आपका और आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो सके। सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, सतगुरु उसको जानिए जो तार दे ब्रह्मांड। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, उनसे नामदान लेके कल्याण करवाएं। और कोई प्रश्न? आप हमारे चैनल के माध्यम से सर्व हिंदू समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, पर प्रार्थना करने के लायक हूँ। संत रामपाल जी महाराज के भक्त होने के नाते मैं यही कहूँगा, किसी प्रकार से कानून को हाथ पे ना ले, त्यौहार के नाम पे तेज गाड़ियाँ ना चलाएं जिससे किसी के घर का दिया उजड़ जाए। ऐसा दिया ना जलाएं, ऐसा पटाखा ना फोड़ें कि जिससे किसी के घर का दिया बुझ जाए। शास्त्र विरुद्ध उपासना से हटें, ताकि भगवान श्री राम जो कर्तव्य करने आए थे धरती पर,
उनका भी उद्देश्य पूरा हो, वो अपने गुरु की शरण में रहे। उन्होंने योग गुरु की तलाश की और जैसे गुरु उनको मिले और जैसी शिक्षा दी उन्होंने आजीवन उन शिक्षाओं का पालन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर कमलों और चरणों के मार्ग पर चलते हुए आप भी कहते हैं हमारे जो हिंदू धर्म की हमारे संत रामपाल जी महाराज भी हिंदू धर्म से ही है, पवित्र हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ और वो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में प्रचलन है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु ही देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे हिंदू धर्म में गुरु से बड़ा कोई नहीं, बिना गुरु ज्ञान नहीं। और सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छणावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। पूरे गुरु से सब भक्ति ले। कहते हैं कि आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत हैं और इस दीपावली में आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा समस्त सनातन प्रेमियों से कि इस दीपावली में कम से कम 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सपरिवार बैठकर सुने। सत साहिब।